सुप्रभात विद्यार्थियों। IPEM इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के आई लर्न क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक मिस्टर राजेश शुक्ला आज मैं हिंदी साहित्य से पाठ 2 संगति का फल पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय समझते हैं, फिर इसके बाद में कहानी को समझेंगे। पाठ परिचय। कोयले की दलाली में हाथ मुंह काले हो जाते हैं, यानी बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। इस सच्चाई को सभी जानते हैं। जैसी संगत में मनुष्य रहता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इसलिए अच्छा बनने के लिए अच्छी संगत में रहना अत्यंत आवश्यक है। यानी यदि आपको अच्छा बनना है तो जीवन भर आपको अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संगत के प्रभाव को एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यानी जिस तरह की लोगों की संगति होती है उसी तरीके से उनका व्यवहार बन जाता है, उसी तरीके से वो लोग आचरण करते हैं। इस कहानी के माध्यम से यही चीज बताने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम लोग कहानी को समझते हैं। एक ऋषि के आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। बच्चों, शिष्य का अर्थ होता है चेला। ऋषि महाराज अपनी ओर से शिष्यों को उत्तम शिक्षा देने का प्रयास करते थे। यानी बच्चों, उत्तम का अर्थ होता है अच्छा। ऋषि महाराज जो थे वो बच्चों को अपनी तरफ से अच्छी शिक्षा देते थे। वे शिष्यों में लोकप्रिय भी थे, यानी शिष्य उनको काफी पसंद करते थे। आश्रम के शिष्य अनुशासन प्रिय थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था शीलभद्र। उसकी मित्रता आश्रम के बाहर के कुछ लड़कों से हो गई थी। उनके साथ घुलने मिलने से वह थोड़ा उदंड हो गया था। बच्चों, उदंड का अर्थ होता है नटखट या शरारती। यानी जो ऋषि महाराज थे वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे और उनके शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था शीलभद्र, और उसकी दोस्ती, उसकी मित्रता आश्रम के बाहर के कुछ लड़कों से हो गई थी, जिनके कारण से वह थोड़ा उदंड हो गया था, यानी थोड़ा शरारती हो गया था, नटखट हो गया था। आश्रम वासियों को शीलभद्र की उदंडता से कई बार परेशानी होती थी। यानी जो आश्रम के लोग थे उनको शीलभद्र की उदंडता से, उनके शरारत से शीलभद्र की परेशानी होती थी। वे ऋषि महाराज से शिकायत करते और ऋषि महाराज शीलभद्र को समझाने की चेष्टा करते। यानी जब उनकी शिकायत, शीलभद्र की शिकायत आश्रम के लोग करते थे तो ऋषि महाराज शीलभद्र को समझाते थे, पर शीलभद्र था कि मानता ही न था। ऋषि उसे आश्रम से बाहर निकाल सकते थे, पर वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यदि आश्रम के बाहर गया तो ये और ज्यादा शरारती हो जाएगा। इसलिए वे उसको आश्रम के बाहर नहीं निकालना चाहते थे। वे उचित अवसर की तलाश में थे ताकि शीलभद्र को सही मार्ग पर लाया जा सके। बच्चों, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। यानी उचित समय की तलाश में थे कि शीलभद्र को सही रास्ते पर लाया जा सके। एक बार ऋषि महाराज अपने शिष्यों के संग टहलने निकले। टहलते टहलते वे सब समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र तट पर ऋषि महाराज सागर की लहरों को निहारने लगे। बच्चों, निहारने का अर्थ होता है देखना। यानी वो अपने बच्चों के साथ में समुद्र के तट पे पहुंचे और लहरों को देखने लगे। सागर की लहरों के बीच उन्होंने एक समुद्री जहाज को आते देखा। ऋषि महाराज ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, वह देखो, जहाज किस प्रकार लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। यानी वहां पे वो समुद्र की लहरों को देखने लगे, तभी उनको एक समुद्री जहाज दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, यानी उनको बोला कि देखो किस प्रकार लहरों को चीरता हुआ
एक जहाज आगे बढ़ रहा है। शिष्यगण उस विशालकाय जहाज को निहारने लगे। बच्चों, विशालकाय का अर्थ होता है बहुत बड़े आकार का, यानी जो जहाज था वो बहुत बड़ा था। तो सारे शिष्यगण, जब उनके गुरुजी ने कहा कि देखो जहाज आ रहा है, तो सारे शिष्य जो है जहाज की तरफ देखने लगे। शीलभद्र तो अपनी आदत से मजबूर था। उसने ऋषि महाराज से पूछा, यदि यह जहाज पानी में डूब जाए तो क्या होगा? ऋषि महाराज और अन्य शिष्यों को शीलभद्र की बातें अशोभनीय लगी, यानी अच्छी नहीं लगी। जब उसने कहा कि पानी में डूब जाए तो क्या होगा, तो जो ऋषि महाराज थे और जो उनके शिष्यगण थे सब, वो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तभी अचानक तेज उठती लहरों के बीच जहाज डगमगाने लगा। देखते ही देखते जहाज अथाह सागर में विलीन हो गया। बच्चों, अथाह का अर्थ होता है बहुत गहरा और विलीन का अर्थ होता है गायब। यानी जब वो पूछा, उसी के कुछ ही देर के बाद में जहाँ वो सागर में लहरें उठने लगी और देखते ही देखते उनके जो है वह समुद्र में डूब गया जहाज। शिष्यों के चेहरे पर उदासी उभर आई। शीलभद्र भी उदास हो गया। उसने ऋषि महाराज से पूछा, ऋषिवर, क्या सभी यात्री डूब गए होंगे? यानी जब देखा सभी लोगों ने कि उनके देखते ही देखते वो जहाज पानी का डूब गया, तो सभी लोग निराश हो गए, सभी लोग उदास हो गए। तो शीलभद्र ने पूछा कि क्या सभी लोग डूब गए होंगे? ऋषि महाराज ने कहा, हाँ, उनमें से अधिकतर पापी होंगे, उन्हें पाप का दंड मिला होगा। एक शिष्य ने प्रश्न किया, ऋषिवर, उनमें कुछ पुण्यात्मा भी तो होंगे, उन्हें क्यों दंड मिला? ऋषि महाराज ने कहा, जब पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो उसे भी दंड का भागी बनना पड़ता है। यानी अच्छे लोग जब बुरे लोगों के साथ में रहते हैं तो उनको उस बुरे आदमी की वजह से उनको भी दंड का भागी बनना पड़ता है। ऐसा कहकर ऋषि महाराज वहां से चल पड़े। उनके साथ साथ शिष्य भी चलने लगे। रास्ते में शीलभद्र ने रेत पर पड़ा एक शंख उठा लिया। शंख पाकर वह खुश हुआ। अभी कुछ दूर चला ही था कि उसके हाथ पर चींटियां रेंगने लगी। वास्तव में शंख के अंदर एक कीड़ा मरा पड़ा था। इसी कारण शंख में चींटियां घुस आई थीं। चींटियों को काटने के कारण शीलभद्र छटपटा गया और क्रोधवश उसने शंख को समुद्र में फेंक दिया। यानी जब वहां से वो लोग चलने लगे तो शीलभद्र को रास्ते में एक शंख दिखाई पड़ा। शंख बच्चों आप लोग जानते होंगे, जो पूजा पाठ के समय में बजाया जाता है, पंडित लोग उसको बजाते हैं, उससे आवाज निकलती है। तो शीलभद्र जो है उस पे रेत पर पड़ा हुआ एक शंख देखा तो वह खुश होकर के उसको उठा लिया और कुछ देर जब चला तो उसके हाथ में चींटियां रेंगने लगी और चींटियां जो है समुद्र के जो शंख के अंदर जो था एक कीड़ा मरा पड़ा था और उसी के कारण चींटियां उसमें घुस आई थी। चींटियों के काटने से शीलभद्र छटपटा गया और क्रोधवश उसने शंख को समुद्र में, जब चींटियां उसके हाथ में काटी तो उसको गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने जो है शंख को समुद्र में फेंक दिया। ऋषि महाराज ने सोचा कि शीलभद्र को शिक्षा देने का यही उचित अवसर है। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुमने इतना अद्भुत शंख पाया और उसे पानी में क्यों फेंक दिया? यानी जब शीलभद्र जो है शंख को पानी में फेंक दिया तब ऋषि ने उनसे पूछा, जब इतना अच्छा शंख पाए थे तो उसको पानी में क्यों फेंक दिए? शीलभद्र बोला, ऋषिवर, शंख के अंदर चींटियां थीं जो मुझे काट रही थीं, इसी कारण मैंने शंख को पानी में फेंक दिया। तो उसने उत्तर दिया कि शंख के अंदर जो चींटियां थी उसके हाथ पे काट रही थी, तो वह गुस्से में आकर शंख को पानी में फेंक दिया। वत्स, क्या तुम्हें सभी चींटियों ने काट खाया था? ऋषि महाराज ने पूछा। नहीं, उनमें से कुछ चींटियों ने ही काटा था, शीलभद्र ने उत्तर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि उदंड चींटियों की संगत के कारण ही
अन्य चींटियां दंड का भागी बनी, है ना? ऋषि महाराज ने शीलभद्र से पूछा। तब ऋषि महाराज उसको समझाए कि जो चींटियां तुम्हें काटी थी कुछ ही चींटियां थी, लेकिन उनके साथ में अन्य चींटियों को भी दंड का भागी बनना पड़ा। शीलभद्र ने शायद ऋषि महाराज की बातों का अर्थ समझ लिया था। उसने अपनी दृष्टि झुका ली। बच्चों, दृष्टि का अर्थ होता है नजर। ऋषि महाराज ने आगे बढ़कर शीलभद्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, संगी साथी का चुनाव करते समय समझदारी से काम लो, वरना संगति का फल तुम्हें भी भुगतना पड़ सकता है। तो ऋषि महाराज उसके सर पे हाथ रखते हुए बोले कि वत्स बेटा, तुम्हें जो है अपने दोस्तों का चुनाव बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि उनके बुरे काम का परिणाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। शीलभद्र ऋषि महाराज के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, ऋषिवर मुझे क्षमा करें, मेरे नेत्र खुल गए हैं। तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और वह ऋषि महाराज के पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे नेत्र खुल गए, यानी मुझे जानकारी हो गई है कि गलत लोगों के साथ में रहने से मैं भी बुरा बन जाऊंगा और उनके दंड का भागी बनूंगा। ऋषि ने शीलभद्र को उठाया और गले से लगा लिया। वे उनको समझ में आ गया कि अब जो है शीलभद्र को अच्छे बुरे की जानकारी हो गई, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और शीलभद्र को गले से लगा लिया। आइए अब इसके प्रश्नों के उत्तर हम लोग समझते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताइए। शीलभद्र का स्वभाव कैसा है? तो आप लोग जानते हैं शीलभद्र का स्वभाव नटखट है, शरारती है। शिष्यों ने समुद्र तट पर क्या देखा? शिष्यों ने समुद्र तट पर समुद्री जहाज देखा। शंख के अंदर क्या था? शंख के अंदर कीड़ा था, जिसके वजह से चींटियां लग रही थी। शीलभद्र महाराज के पैरों पर गिरकर क्या बोला? ऋषिवर मुझे क्षमा करें, मेरे नेत्र खुल गए हैं। वह उनके पैरों पर गिर करके कहा कि मेरे नेत्र खुल गए हैं, मुझे क्षमा करें। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बच्चों आपको पहले उसको ध्यान से पढ़ना होगा और उसके आधार पर जो उत्तर होगा उस पर आपको टिक लगाने हैं। आश्रम के शिष्य अनुशासन प्रिय थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था शीलभद्र। उसकी मित्रता आश्रम से बाहर के कुछ लड़कों से हो गई थी। उनके साथ घुलने मिलने से वह थोड़ा उदंड हो गया था। अब इसके आधार पर दो प्रश्न है, दोनों का उत्तर देखें। आश्रम के शिष्यों का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर होगा वे अनुशासन प्रिय थे। तो इसका दूसरा उत्तर सही है। शीलभद्र के उदंड होने का कारण क्या था? उसकी दोस्ती आश्रम के बाहर के लड़कों से हो गई थी। इसका पहला उत्तर आपका सही है, उसकी दोस्ती आश्रम के बाहर के लड़कों से हो गई थी। अब लिखित प्रश्न हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आश्रम वासियों को किससे परेशानी होती थी? आश्रम वासियों को शीलभद्र की उदंडता से परेशानी होती थी। समुद्री जहाज की ओर इशारा करते हुए ऋषि महाराज ने क्या कहा? समुद्री जहाज की ओर इशारा करते हुए ऋषि महाराज ने कहा कि जहाज किस प्रकार लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्या समुद्री जहाज किनारे तक पहुंच पाया? नहीं, समुद्री जहाज किनारे तक नहीं पहुंच पाया। अगला प्रश्न आपका है, पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो क्या होगा? पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो उन्हें भी दंड का भागी बनना पड़ता है। अंग, शीलभद्र ने शंख के फेंकने का क्या कारण बताया? यानी उसने शंख क्यों फेंक दिया? शीलभद्र ने शंख फेंकने का कारण बताया कि शंख के अंदर चींटियां थीं जो उसे काट रही थी। अंतिम प्रश्न इसका है च। शीलभद्र ने किन बातों का अर्थ समझ लिया था? शीलभद्र ने ऋषि की बातों का अर्थ समझ लिया था कि संगी साथी का चुनाव करते समय समझदारी से काम लेना चाहिए।
दूसरा गद्यांश है नीचे यहाँ पे। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रास्ते में शीलभद्र ने रेत पर पड़ा एक शंख उठा लिया। शंख पाकर वह खुश हुआ। अभी कुछ दूर चला ही था कि उसके हाथ पर चींटियां रेंगने लगी। वास्तव में शंख के अंदर एक कीड़ा मरा पड़ा था। इसी कारण शंख में चींटियां घुस आई थी। चींटियों के काटने से शीलभद्र छटपटा गया और क्रोधवश उसने शंख को समुद्र में फेंक दिया। अब इसमें प्रश्न पूछा है, शंख के अंदर चींटियां क्यों घुस आई थी? क्योंकि उसमें कीड़ा मरा पड़ा था। शीलभद्र ने शंख को क्यों फेंक दिया? क्योंकि चींटियों ने उसको काट लिया था। चींटियां का वचन भेद लिखो, यानी कौन सा वचन है? ये बहुवचन है। बताइए कि ये वाक्य किसने कहे और क्यों कहे। उनमें कुछ पुण्यात्मा भी तो होंगे। तो ये वाक्य किसने कहा था? शिष्य ने कहा था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि पुण्यात्मा को दंड क्यों मिला। उदंड चींटियों की संगत के कारण ही अन्य चींटियां दंड का भागी बनी, है ना? ऋषि महाराज ने शीलभद्र से पूछा, क्योंकि वह शीलभद्र को समझाना चाहते थे। भाषा बोध के प्रश्न को हम लोग समझते हैं। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लोकप्रिय का लोकप्रियता, मित्र का मित्रता, अभद्र का अभद्रता, उदंड का उदंडता, शत्रु का शत्रुता और अधिक का अधिकता। इसमें है विलोम शब्द। अगला है तीसरे वाले में। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पाप का पुण्य, उचित का अनुचित, अंदर का बाहर, अर्थ का अनर्थ, आदि का अनाज, सही का गलत। इसके साथ ही ये आपका पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।